हरे कृष्णा स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू जेंडू का लर्निंग्स अगेन। हो गया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आईसीएआई के स्टडी मटेरियल पर ही फोकस करना है और कैलकुलेशंस नहीं याद करनी है, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के जाना है, रिवाइज करके जाना है। तो पूरा पेपर कॉन्सेप्ट बेस्ड आया है और स्टडी मटेरियल पर बेस्ड ही आया है। और जिन भी स्टूडेंट्स ने स्टडी मटेरियल पर अच्छे से फोकस किया था, 2-3 बार रिवाइज किया था, कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई की थी, उनका पेपर तो बहुत ही अच्छा गया है। और वैसे सभी का पेपर अच्छा गया है क्योंकि कंपैरेटिवली पेपर आसान था और इसलिए सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा उत्साहित थे। तो मैं कहूंगा भैया ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट पेपर पर फोकस करिए। ये एवेल्यूशन करना बंद करिए कि एग्जामिशन आ रहा है, इतने मार्क्स आ रहे हैं, छोड़िए। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि जो आपका नेक्स्ट पेपर है, ऑडिट का पेपर, थ्योरेटिकल पेपर है, तो इसकी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। और साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम में भी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मेरे हिसाब से। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर है कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोलने, टॉपिक्स बोलने, चैप्टर्स बोलने, उसकी एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा जो कि इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड ऑडिट के टीचर हैं, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड ऑडिट के टीचर हैं, उन्होंने आपके लिए हमें दी है। तो चलिए हम यहाँ पर जो है सबसे पहले बात करते हैं कि भाई प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो देखिए, मेरे हिसाब से आईसीएआई के स्टडी मटेरियल को ही थॉरोली पढ़ना है, पर फास्ट पढ़ना है, क्विकली पढ़ना है। ठीक है। अब दिक्कत ये आती है कि स्टडी मटेरियल में तो भंडार है, क्या करें। तो भाई स्टडी मटेरियल पर बेस्ड ही आपके पास कोई नोट्स होंगे या आपने कोई समराइज नोट्स बनाए होंगे, तो आप उनको भी सामने रखकर पढ़ सकते हैं। पर कोशिश करें कि थोड़ा फास्ट पढ़ें और मटेरियल के हिसाब से थॉरोली पढ़ें। दूसरी बात यह है कि भाई जिन भी रेस्पेक्टेड टीचर्स से आपने ऑडिट पढ़ा हुआ है, उन टीचर्स ने आपको कुछ इंपॉर्टेंट मार्क किए होंगे या आपने भी कुछ स्टार बनाकर इंपॉर्टेंट मार्क किए होंगे। तो उन टॉपिक्स पर भी आप थोड़ा कंपेरेटिवली ज्यादा ध्यान दें और उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें। ठीक है। और डिटेलिंग बहुत ज्यादा तो हो नहीं सकती, समय कम होता है, तो एटलीस्ट जो पॉइंट्स हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए। डिटेल भले ही अभी आप नहीं पढ़ पाए, कम पढ़ पाए, तो चल जाएगा क्योंकि पहले आपने पढ़ाई की है, तो वो मेहनत आपकी काम आएगी। मन में ये लगता है थ्योरी पेपर में हमें तो कुछ आता ही नहीं, हम तो सब भूल गए, आपको भी लगेगा, मुझे भी लगता था, सबको लगता है। लेकिन आप इस बात को छोड़िए कि याद है कि नहीं, एग्जाम में सब याद आ जाएगा, आप पॉइंट्स याद रखिए। ये बात मेनली आपको ऑडिट पढ़ते वक्त ध्यान रखनी है। और अब पेपर में भी कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए, थ्योरी पेपर है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेरा सजेशन रहता है कि आप एमसीक्यू को पहले अटेम्प्ट करें और सब्जेक्टिव पेपर पर बाद में जाएं। उसके बाद कोई भी ऑर्डर नहीं है प्रिपरेशन का यहाँ पर कि आपने ये चैप्टर पहले पढ़ना है या वो चैप्टर, टीचर्स ने इंपॉर्टेंट बताया वो कर लें। और अदरवाइज अपनी समझ के हिसाब से, अपनी ईज के हिसाब से ही आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है। और पेपर में जो बातें ध्यान रखनी, उनमें से एक तो मैंने एमसीक्यू वाली बता दी, और उसके अलावा देखिए, ये तो जनरल बातें हैं कि आप अभी कॉन्फिडेंस आपको पेपर में रखना चाहिए। और इंपॉर्टेंट बात है, थ्योरी में ऐसा नहीं सोचे पेज भर के आएंगे, 8 नंबर का क्वेश्चन आया तो पूरा ही लिखना है। रेलेवेंट आंसर ही लिखें, चाहे 8 नंबर का क्वेश्चन 5 लाइन में खत्म हो जाए और चाहे 4 नंबर के क्वेश्चन में 6 लाइन, आधा पेज लिखना पड़े। रेलेवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका खास तौर पर आप एग्जाम में ध्यान रखेंगे। और पेशेंस रखिए, अपनी मेहनत पूरी करिए, अपना आउटपुट दीजिए, जितना बेस्ट आप कर सकते हो वही करिए, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए आपको बस अपनी मेहनत पर ध्यान देना और पेपर में संयम रखना है, पेशेंस रखना और अच्छे से पेपर लिखना है। राइटिंग अच्छी लिखने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा थोड़ा सा बेटर होता है, ये है। तो चलिए, ये तो हो गई बात। अब मैं यहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है, यहाँ पर जो मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में कहा था, इंडिया के मोस्ट रेस्पेक्टेड एंड मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं ऑडिट के, सीए वीनस सोनी सर। उन्होंने स्पेशली, थैंकफुल टू वीनस सर, आपने बच्चों के लिए ये एक मेहनत की है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए आपने क्वेश्चंस दिए हैं। तो आप सभी लोग, ये लिंक में भी आपको मिल जाएंगे टॉपिक्स, और यहाँ पर भी मैं दिखा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सजेस्टेड टॉपिक्स है, ऐसा नहीं है कि आपको यही पढ़ना है, ये ध्यान रखना। और मैं तो ये कहूंगा आप अपने हिसाब से पूरा सिलेबस को रिवाइज कर लीजिए। आखिरी में 3-4 घंटे अगर आपके पास बच जाते हैं, 2 घंटे भी, 2.5 घंटे भी बच जाते हैं, तो इन टॉपिक्स को एक बार और अच्छे से देखकर चले जाएं। ठीक है। ये ऑडिट रिपोर्ट से शुरू हो रहा है पहला, और यहाँ पे ये स्पेशल ऑडिट बाय सीजी पे खत्म हो रहा है। तो ये आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से पिक ले लीजिए इसका आप। ये हो गया स्पेशल ऑडिट। उसके बाद ये इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट से शुरू हो रहा है, देखिए, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। और ये यहाँ पर डिटरमिनिंग मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस, मटेरियलिटी पे खत्म हो रहा है। इसमें बीच में सारे टॉपिक्स मैं पढ़ पढ़ के नहीं दिखाऊंगा अभी आपको,
मेरे बिल्कुल आपके समय का ध्यान रखूंगा। कोई भी ये हो गया इतना, उसके बाद बाद बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग से ये शुरू होता है। और ये बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग और ये इंटरनल ऑडिट फंक्शन पे खत्म हो जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आप अपना एक रिवीजन कर लें और उसके बाद थोड़ा सा इन पर ज्यादा ध्यान दे दें। ऐसी उम्मीद है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो आपके काम आ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आपको कोई भी समस्या हो, आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, जेंडुका लर्निंग्स के ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और डेफिनेटली जेंडुका लर्निंग्स आपके साथ, आपकी इस प्रिपरेशन में हमेशा आपके साथ है। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय।